बॉलीवुड और क्रिकेट, जब ये दुनिया मिलती है ना तो खबरें तो बनती ही हैं और अफवाहें वो तो पूछिए मत। हाँ बिल्कुल। और सालों तक एक ऐसी ही अफवाह थी ईशा गुप्ता और हार्दिक पांड्या को लेकर, खूब बातें हुई। लेकिन अब सालों बाद ईशा ने खुद इस पर कुछ कहा है, तो जो कहानी हम जानते थे शायद वो पूरी थी ही नहीं। एग्जैक्टली। ईशा का जो हालिया इंटरव्यू आया है उसने कई पुरानी अटकलों को मतलब एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे ईशा ने क्या कहा, उस वक्त क्या माहौल था, सबको जोड़कर देखते हैं कि सच आखिर था क्या। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वो वाकई में एक कपल थे? हाँ यही। इतने सालों की गॉसिप का निचोड़ क्या निकला, डेटिंग हुई थी या नहीं? तो देखिए, ईशा ने बहुत साफ कर दिया कि जिसे लोग डेटिंग कह रहे थे ना, वो स्टेज कभी आई ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या था? उन्होंने माना कि हाँ 2018 के आसपास की बात है, कुछ महीनों के लिए उनकी हार्दिक से बातचीत चल रही थी। बातचीत, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब सिर्फ बातें, मिलना जुलना नहीं? उन्होंने कहा कि वो मुश्किल से 1 या 2 बार ही मिले थे, तो ये बस एक शायद कुछ होगा शायद नहीं होगा वाली सिचुएशन थी, एक दूसरे को जानने की कोशिश बस। आजकल ये टॉकिंग स्टेज काफी कॉमन है वैसे। हाँ बिल्कुल। और ये रिश्ता मतलब कुछ सीरियस होता उससे पहले ही खत्म हो गया, बहुत नेचुरली। कोई ड्रामा नहीं, कोई झगड़ा कड़वाहट नहीं, ईशा के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था, बस बात बनी नहीं। लेकिन क्यों, क्या वजह रही? कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। हाँ, उन्होंने बताया कि उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों काफी अलग हैं, कंपैटिबल नहीं थे, जिसे कहते हैं ना, मिजाज नहीं मिल रहा था। अलग मतलब किस तरह से? ईशा ने कहा कि उन्हें ग्लैमर और ये जो चकाचौंध है उससे ज्यादा एक असली पारिवारिक जिंदगी ज्यादा पसंद है, और शायद उन्हें लगा कि दोनों की लाइफस्टाइल और सोच में काफी फर्क है। ये काफी दिलचस्प पॉइंट है। अक्सर बाहर से लगता है कि सेलिब्रिटीज को वही ग्लैमरस लाइफ ही चाहिए होती है। सही कहा। और ये सिर्फ ईशा का ही सोचना नहीं था, उन्हें ऐसा भी लगा कि शायद हार्दिक को भी लगा हो कि वो मतलब ईशा उनके टाइप की नहीं है, और ईशा को भी हार्दिक अपने टाइप के नहीं लगे। हाँ कुछ ऐसा ही। तो एक तरह की म्यूचुअल फीलिंग थी कि शायद ये आगे नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, तो ये चैप्टर वहीं शांति से बंद हो गया उनके एंड से तो हाँ, लेकिन फिर थोड़ा आगे चलकर 2019 में वो बड़ा विवाद हुआ था। हाँ, वो कॉफी विद करण वाला एपिसोड, हार्दिक और केएल राहुल वाला, उसका कोई जिक्र किया ईशा ने? हाँ, उन्होंने साफ किया कि जब वो एपिसोड आया और उस पे इतना हंगामा हुआ, तब तक उनकी हार्दिक से बातचीत पूरी तरह बंद हो चुकी थी, महीनों पहले। अच्छा, तो मतलब पर्सनली उन पर उस कंट्रोवर्सी का कोई असर नहीं पड़ा? नहीं, उनके मुताबिक। लेकिन ये बात भी है कि उस वक्त उन्होंने पब्लिकली शो में कही गई बातों की आलोचना जरूर की थी। हाँ, ये याद है मुझे। मतलब पर्सनल कनेक्शन खत्म होने के बाद भी उन्होंने एक स्टैंड लिया था उस मुद्दे पर। बिल्कुल। तो टाइमलाइन क्लियर है, 2018 में बातचीत खत्म, 2019 में विवाद, और उसके बाद तो खैर दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। हाँ, हार्दिक की शादी हुई नताशा स्टैनकोविक से, हालांकि अब उनके अलग होने की खबरें भी हैं, और क्रिकेट करियर में भी काफी उतार चढ़ाव रहे। और ईशा गुप्ता अपने काम पर फोकस करती रहीं, जन्नत 2, आश्रम जैसी सीरीज, उनका करियर ग्राफ भी अलग चला। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि सालों पुरानी ये अफवाहें अब फिर से क्यों उठी? ईशा ने अब क्यों बात की इस पर? देखिए, सेलिब्रिटी वर्ल्ड में ऐसा होता है, कोई पुराना किस्सा, कोई नया इंटरव्यू, और बातें फिर से शुरू हो जाती हैं। शायद ईशा को लगा कि अब सही समय है अपनी साइड की स्टोरी बताने का या क्लैरिफाई करने का। और ये टॉकिंग स्टेज बनाम डेटिंग, ये आज के जमाने के रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी को भी दिखाता है ना? बिल्कुल, चीजें हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, खासकर जब दो इतने हाई प्रोफाइल लोग हों। रिश्तों की शुरुआत बहुत कैजुअल हो सकती है। तो इस पूरी कहानी से क्या टेक अवे है, क्या समझे हम? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें बाहर से दिखता है सेलिब्रिटी कनेक्शंस के बारे में, वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होती। हाँ, पब्लिक इमेज और पर्सनल रियलिटी में फर्क हो सकता है। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे वक्त के साथ कहानियां बदलती हैं, या यूं कहें कि उनका पूरा सच सामने आता है। सुर्खियां तो बन जाती हैं, पर गहराई कुछ और होती है। सही कहा। हर कहानी के कई पहलू होते हैं, और जरूरी नहीं कि हर अफवाह सच हो या उतनी बड़ी हो जितनी दिखाई जाती है। एग्जैक्टली। ये हमें याद दिलाता है कि गॉसिप को हमेशा थोड़ा नमक लगाकर ही लेना चाहिए। हाँ, वाकई। खैर, ये तो थी ईशा गुप्ता और हार्दिक पांड्या की कहानी, अफवाहों से सच्चाई तक का सफर। उम्मीद है आपको ये पड़ताल दिलचस्प लगी होगी। और अगर आपको ऐसी ही और भी गहरी बातें, छुपी हुई कहानियां और सेलिब्रिटी वर्ल्ड के अंदर की खबरें जानना पसंद है, लेकिन
आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। हाँ सच में, तो इंतजार मत कीजिए, नीचे वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और साथ में वो घंटी वाला आइकॉन भी, ताकि अगली बार जब हम किसी ऐसी ही कहानी की तह तक जाएं तो आप हमारे साथ जरूर हों।